एक पार्टी का नाम है कॉकरोच और इसी कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर वो कर दिखाया है जो बीते 10 सालों में किसी छात्र आंदोलन ने नहीं किया। जंतर मंतर पर लाखों की भीड़ एक मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दो सवाल पूछने के लिए ले जाऊंगा, एक नहीं। पहला, यह पीढ़ी अचानक राजनीतिक क्यों हो गई, और दूसरा जो शायद आपको सबसे ज्यादा असहज कर दे, जिस एजेंसी ने असल में यह परीक्षा बनाई, नीट परीक्षा कराई और लीक होने दी, उसका कोई अफसर आज तक कैमरे के सामने क्यों नहीं आया। दोनों सवालों का जवाब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन उन अफसरों का क्यों नहीं जो नीट का पेपर लीक होने के पहले जिम्मेदार हैं। उस सिस्टम की बात क्यों नहीं की जा रही। इससे पहले पूरी घटना समझिए। 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन हजारों की तादाद में छात्र और युवा जंतर मंतर से संसद की तरफ कूच करते हैं। यह सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का चलो संसद मार्च था। दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी, फिर भी बारिश के बावजूद भीड़ जमा हुई। धारा 163 लागू थी। कई मेट्रो स्टेशन, जनपथ, पटेल चौक, राजीव चौक बंद कर दिए गए थे। जब प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोका, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सीजेपी का दावा है कि दर्जनों लोग घायल हुए, यहां तक कि एक 12 साल की बच्ची भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस दावे को और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमों पर हमले के आरोप को पूरी तरह झूठा बता के खारिज कर दिया है। तो यहां दोनों पक्षों के दावे आमने सामने हैं और अभी तक कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है, इसलिए हम इसे एक डिस्प्यूटेड क्लेम की तरह रखेंगे, तथ्य की तरह नहीं। तो बात करते हैं उन दो सवालों पे जिसकी मैंने शुरुआत में बात कही। यह वही पीढ़ी है जिसे अराजनीतिक कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि रील्स स्क्रॉल करने वाले लोग। और यह पहली बार सिर्फ एक नेता को निशाना नहीं बना रही, बल्कि गलती से सही पूरे ढांचे पर उंगली उठा रही है, जिसमें नेता जवाबदेह दिखता है और नौकरशाह मशीनरी हमेशा बच निकलती है। यही वजह है कि सरकार इसे संभाल नहीं पा रही, क्योंकि पुरानी प्लेबुक जिसमें एक मंत्री बदल दो और गुस्सा ठंडा करो, एक ऐसे आंदोलन पे काम नहीं करती जो सिर्फ एक चेहरे पर ही केंद्रित नहीं है। अब असली मांगे क्या? सवाल यह है, मांग क्या है? 3 मांगे साफ है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी, नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए पूरी परीक्षा प्रणाली में स्ट्रक्चरल सुधार हो। हम पहले एक वीडियो कर चुके हैं जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कैसे फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह ने इस परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी बातें कही थी। तीसरी मांग है कि जिन नीट एस्पिरेंट्स ने कथित तौर पर पेपर लीक के बाद आत्महत्या की, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने ये तीनों मांगे सीधे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपी हैं। नड्डा ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है, लेकिन सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास कहते हैं कि जब तक प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। तीनों मांगों में सबसे ऊपर एक ही नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। और यहीं मैं आपको पहला बड़ा सवाल दिखाना चाहता हूं जो नारों में कहीं गुम है। मंत्री परीक्षा खुद नहीं बनाते, यह काम करती है एक एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जिसे आईएएस चलाते हैं। पेपर बनाना, सेंटर तय करना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यह सब मंत्रालय के नीचे, पर मंत्री के नहीं, अफसरों के हाथ में होता है, नौकरशाहों के हाथ में होता है, जिनके बच्चे नीट जैसी परीक्षाएं नहीं देते। इस थ्रेड को याद रखिए।
हम इस पे वापस आएंगे और शायद यही इस वीडियो का, इस बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। अब पहले बात करें जैन जी का जो पहला राजनीतिक स्टेटमेंट है उस पे कि अगर देखा जाए तो यह सेगमेंट सबसे भावनात्मक है, क्योंकि इसमें मैं आपको अगर वो बात करूं जो किसी और चैनल पे आपको नहीं मिले, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पे नहीं हुआ। यह शुरू हुआ ऑनलाइन स्टैटिरिकल मूवमेंट के रूप में, मीम्स, व्यंग्य, सोशल मीडिया पे मजाक, यही इसकी शुरुआती भाषा थी। यही वजह है कि इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक सुनवाई के दौरान यह शब्द इस्तेमाल करते हैं, फिर मीम बनते हैं, सटायर्स होते हैं, उसके बाद पार्टी बन जाती। लेकिन सोचिए, ये वही जनरेशन है जिसे हम अक्सर कहते हैं कि बस रील देखती हैं, इन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। यह अराजनीतिक पीढ़ी है जेन जी, और आज वही जनरेशन 23 दिन की हंगर स्ट्राइक पर बैठे एक 60 साल के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के साथ खड़ी है। धारा 163 तोड़कर, आंसू गैस झेलकर संसद तक मार्च करने निकल पड़ी है। यह पैटर्न जो है वो भारत में नहीं, नया है, दुनिया में नहीं। 2024 में बांग्लादेश में जो स्टूडेंट मूवमेंट शेख हसीना सरकार को गिराने तक पहुंचा, वो भी शुरू में सिर्फ कोटे में सुधार की मांग से शुरू हुआ था। 2025 में नेपाल में जो जेनजी अपराइजिंग हुआ, वो भी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एक छोटे विरोध से भड़का था। दोनों जगह पैटर्न एक जैसा है, एक छोटी स्पेसिफिक मांग से शुरुआत, राज्य की अति प्रतिक्रिया, और फिर वह गुस्सा बड़े स्ट्रक्चरल सवालों में बदल जाता है। और अब भारत में यही होता दिख रहा है। नीट पेपर लीक एक ट्रिगर था, लेकिन असली गुस्सा है जॉब्स नहीं मिलना, एग्जाम सिस्टम पर भरोसा टूट जाना, और यह एहसास कि जिस सिस्टम पर उनका पूरा भविष्य टिका है वह भरोसे लायक नहीं रहा। और सरकार की प्रतिक्रिया इस बात को और पुख्ता करती है। अभिजीत दीपके की हिरासत को लेकर कंफ्यूजन, वांगचुक की हिरासत नहीं फिर भी अस्पताल से निकलने नहीं दिया जाना, यह सब दिखाता है कि सत्ता प्रतिष्ठान इस तरह के या इस नए तरह के डिसेंट्रलाइज लीडरलेस से दिखने वाले आंदोलन को हैंडल करना नहीं जानती। पुराना प्लेबुक की मैं बात कर चुका कि आप एक नेता को टारगेट कर लो, आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा। वो जो है प्लेबुक काम नहीं कर रहा। तो अब तक जो मैंने बताया वो पूरी कहानी का सिर्फ एक भावनात्मक हिस्सा है, और अगर हम यहीं यह वीडियो खत्म कर दें तो गलती कर रहे होंगे जो पूरी मीडिया कर रही है, सिर्फ एक चेहरे पर, एक मंत्री पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि जब आप ध्यान से देखते हैं, एक बहुत असहज सवाल सामने आता है। मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन जिस मशीनरी ने असल में परीक्षा को फेल होने दिया, उसका नाम इस आंदोलन के नारों में अब तक नहीं है। क्योंकि यह इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टुकड़ा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि बाबूराज का जो पैटर्न है, नौकरशाह जो है, वो जिम्मेदार क्यों नहीं। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा रद्द होती है। एनटीए के प्रमुख अभिषेक सिंह मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो भी गड़बड़ी है हम जिम्मेदारी लेकर कार्रवाई करेंगे, बड़ा वादा। अब देखिए कार्रवाई असल में क्या निकली। 16 मई को एनटीए में सिर्फ फेरबदल हुआ, 2 नई ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त हुई, 2 नए ज्वाइंट डायरेक्टर आए। ना कोई इस्तीफा, ना कोई बर्खास्तगी, ना कोई सार्वजनिक जवाबदेहिता। अब जब सीबीआई जांच आगे बढ़ी, सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों को एक अज्ञात एनडीए अधिकारी की भूमिका के संकेत मिले। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन यह जानकारी अभी अपुष्ट है क्योंकि कोई नाम सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन खुद यह तथ्य कि जांच किसी अफसर की ओर इशारा कर रही है और फिर भी सार्वजनिक स्तर पर सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो यही वो चीज है जिसे गवर्नेंस की भाषा में बाबूराज कहा जाता है। बाबूराज का मतलब ये नहीं कि हर सरकारी अफसर भ्रष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। तभी तो सिस्टम थोड़ा बहुत जैसा चल रहा है, चल पा रहा है। जैसे हमारे फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक जो खुद एक आईपीएस रह चुके हैं, वो कहते हैं कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, तो वो बात खुद कहते हैं। इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जिसमें राजनीतिक चेहरा
जवाबदेही का बोझ उठाता है, लेकिन असली एग्जीक्यूशन करने वाला प्रशासनिक तंत्र जो एक्चुअल फैसले लेता है, प्रोसेस डिजाइन करता है, वो जनता की नजर से हमेशा एक कदम पीछे रहता है, जिसका नाम बदलता रहता है, चेहरा नहीं दिखता, इस्तीफा उनका कभी नहीं आता, सिर्फ ट्रांसफर, रीशफल, नई पोस्टिंग। अतुल सिंह के साथ जो इंटरव्यू फेयर ऑब्जर्वर पे हुआ, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि भारत की, और उसमें अतुल सिंह कहते हैं कि भारत की नौकरशाही में अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी दरार यही है। चुने हुए नेता जनता के गुस्से का सामना करते हैं, लेकिन जिस मशीनरी ने असल फैसले लिए हैं वो कभी सामने नहीं आती। नीट के मामले में भी यही हो रहा है। सोचिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दें तो अगला मंत्री आएगा, वही सुरक्षा कमियां बनी रहेंगी, और अगली बड़ी परीक्षा में, चाहे वो नीट हो, जेई हो या कोई और, फिर वही कहानी दोहराने का खतरा बना रहेगा। तो अगर बात करें कि ये जो दो सवाल मैंने उठाए, और अगर इन दोनों सवालों को, दोनों सूत्रों को जोड़ते हैं, तो असली तस्वीर सामने आती है कि यह वो पहली पीढ़ी है जिसे अराजनीतिक कहा जाता था। और विडंबना देखिए कि यही पीढ़ी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी पॉलिटिकल थ्योरी के वहां पहुंच गई है जहां गवर्नेंस के सबसे अनुभवी आलोचक भी सालों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह सवाल की जवाबदेही सिर्फ चुने हुए नेता तक सीमित क्यों रह जाती है, जबकि असली सिस्टम चलाने वाला ढांचा हमेशा बचकर निकलता रहा है, बचकर निकल जाता है। सीजेपी का आंदोलन फॉर्मली सिर्फ मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन उसकी तीसरी मांग, मुआवजे वाली मांग, दरअसल पूरे सिस्टम पर सवाल है, जिसने साल दर साल बच्चों को धोखा दिया है। और यही वजह है कि सरकार इसे संभाल नहीं पा रही, क्योंकि पुरानी प्लेबुक सिर्फ एक चेहरे को टारगेट करके गुस्सा ठंडा करने की होती है। यहाँ गुस्सा एक चेहरे पर टिका नहीं है, यह लीडरलेस हैं, डिसेंट्रलाइज हैं, और भले ही जानबूझकर नहीं, इंस्टीट्यूशनल भी। तो सीजेपी का गुस्सा जो जायज है, बच्चों का दर्द असली है, लेकिन अगर पूरा आंदोलन एक मंत्री के इस्तीफे पे केंद्रित है तो एक खतरा है। सरकार एक इस्तीफा देकर, एक सिंबॉलिक कार्रवाई करके असली संस्थागत सवालों को टाल सकती है। मंत्री बदल जाएगा, हेडलाइन बदल जाएगी, लेकिन एनटीए के अंदर जवाबदेहिता की जो कमी है वो जस की तस रहेगी, जब तक कोई उस सवाल को उतनी ही जोर से नहीं पूछता जितनी जोर से इस्तीफे की मांग पूछी जा रही है। तो कुल मिला के अब इसे इलेक्शन पॉलिटिक्स से अगर जोड़ के देखते हैं, तो जो छात्र 17-18 साल के हैं, कॉलेज में एडमिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, एग्जाम की धांधली से टूट रहे हैं, 2029 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और उनकी राजनीतिक स्मृति की पहली बड़ी घटना क्या बन रही है? जंतर मंतर पे वे लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस झेल रहे हैं, एक बुजुर्ग एक्टिविस्ट की भूख हड़ताल, और यह एहसास कि जब सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ एक नाम बदलता है, बाकी सब वैसा ही रहता है। यह वो चीज है जो कोई भी पार्टी, सत्ता पक्ष या विपक्ष, नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि पहली राजनीतिक याद अक्सर सबसे गहरी होती है। और इस बार यह याद सिर्फ एक चेहरे की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के डिफेंसिव रुख की भी है। तो मैं आपको साफ कर दूं कि हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। सरकार का पक्ष है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, और धर्मेंद्र प्रधान अकेले पूरी संस्थागत विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। सीजेपी का पक्ष है कि यह शांतिपूर्ण विरोध पर दमन था, और जवाबदेही अब भी अधूरी है। दोनों तरफ के कई दावे अभी विवादित हैं, और हम इस बिंदु के कई वेरीफाइड फैक्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन दो बातें पक्की हैं। पहली, यह सिर्फ एक और प्रोटेस्ट नहीं है, यह एक पीढ़ी के राजनीतिक जागरण की शुरुआत हो सकती है, बशर्ते यह स्ट्रक्चर्ड रहे, ये तरीके से चले। दूसरी, जब तक जवाबदेही सिर्फ राजनीतिक चेहरों तक सीमित रहेगी और नौकरशाही मशीनरी ट्रांसफर लेकर बचती रहेगी, तब तक ऐसे आंदोलन बार बार लौटेंगे, चाहे नाम कुछ भी हो, कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई और। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या सच में जेन जी का राजनीतिक अवेकनिंग मूवमेंट है ये आंदोलन? क्या मंत्री का इस्तीफा काफी है, या असली सवाल नौकरशाहों की जवाबदेहिता का है? कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं फिर ऑब्जर्वर हिंदी पे एक और वीडियो। धन्यवाद।